हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग सामने एक नया पैसेज लेकर हाजिर हूं जिसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। हम लोग यहां समझेंगे उसका हिंदी मीनिंग क्या है और एक एक वर्ड को कैसे किस रूल पर रखा गया है, कौन से रूल लगे हैं, उन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आप हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करने में या इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करने में, ठीक है, आपको इंग्लिश बुक पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपनी एक एक कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, आपके अंदर जुनून है, तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए। आइए देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को क्या रोल लगा करके इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। इससे आपको इंग्लिश बुक पढ़ने में भी बहुत मदद होगी। राम गोपाल इज अ क्रूएल एंड एरोगेंट यंग मैन। ओके, राम गोपाल इज मतलब है अ क्रूएल। क्रूएल में से होता है क्रूर, क्रूर, अ क्रूएल एंड एरोगेंट, घमंडी, घमंडी या फिर अभिमानी। यंग मैन, एक नौजवान लड़का, नवयुवक है। क्यों? एक नवयुवक है। तो राम गोपाल एक सिंगुलर है, एक लड़का है तो इज लगेगा। क्यों? अक्रूएल, अ किस लिए लगा है? क्योंकि ए का भी अर्थ एक होता है और एन का भी अर्थ एक होता है। तो एन का यूज कहाँ होता है? हिंदी वर्णमाला में आप पढ़ोगे अ से अहा तक, ये क्या है? वॉवेल्स होते हैं। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन, किसी इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अ से ह तक स्टार्ट होता है, तब वहाँ लगता है। बाकी सभी व्यंजन के साथ प्रोनाउंसिएशन, अगर उसका प्रोनाउन क से ज्ञ तक हो, क्यों, तो वहाँ पर ए लगाएंगे हम। तो इसका मतलब राम गोपाल इज अ क्रूएल। राम गोपाल क्या है? एक क्रूएल एंड अ क्रूएल, क्रू बोले ना, तो इसलिए क्र आ रहा है। क जो कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो उसके पहले ए आया है। क्रूएल एंड एरोगेंट यंग मैन है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। ही इज, वह है, नाउ 18 ईयर्स ओल्ड। ही इज, वह है, नाउ, अब, 18 साल, 18 ईयर्स 18 साल ओल्ड है। 18 साल ओल्ड है मतलब 18 साल का हो चुका है या 18 साल उसकी उम्र है। ओके, तो ही इज नाउ 18 ईयर्स ओल्ड। ही हैज नॉट येट पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज। ठीक है, हैज या हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और यहां पर क्या बताया गया है कि अगर ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी इट, तो वहां पर हैज लगाते हैं। अगर प्लूरल होता तो हैव लगाते। तो हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। नॉट लगा तो ठीक है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही हैज नॉट येट, येट मतलब अभी तक। ठीक है, तो ही हैज नॉट येट पास्ट, पास्ट, पास्ट का थर्ड फॉर्म क्या? पास्ट होगा। तो उसने अभी तक पास नहीं किया है। हो गया, अभी तक उसने क्या किया? अभी तक उसने पास नहीं किया है। ओके, तो क्या पास नहीं किया है? द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, यानी हाई स्कूल जो एग्जामिनेशन है, यानी हाई स्कूल की जो परीक्षा है,
उसे पास नहीं किया है। ओके, तो ही हैज नॉट येट, येट मतलब अभी तक। पास्ट, पास करना, यानी ही हैज नॉट, नहीं किया है क्या, पास, पास नहीं किया है द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, यानी 10वीं परीक्षा पास नहीं की है। मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल मतलब ज्यादातर लोग। मोस्ट, एक अबाउट मतलब होता है लगभग, अबाउट मतलब लगभग होता है, ठीक है। अबाउट मतलब के बारे में भी होता है, और एक अबाउट मतलब लगभग हो, तो यहाँ पे मोस्ट मतलब होगा ज़्यादातर, ठीक है। तो ज़्यादातर पीपल, मोस्ट पीपल डिसलाइक हिम। अब देखिए, लाइक मतलब पसंद करना होता है, और डिसलाइक लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ना पसंद करना, नफरत करना। ओके, अब देखिएगा तो यहाँ लाइक लिखा है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, इसलिए उसके अंत में एस ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है, वर्ब में। लेकिन यहाँ मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, ये प्लूरल हो गया, बहुत से लोग हो गए, अधिकांश लोग की बात कर रहा है ना, क्यों, ये अधिकांश लोग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर डिसलाइक, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, यानी वर्ब्स पहले से प्लूरल होते हैं, इसलिए डिसलाइक लिखेंगे। जैसे रवि लाइक्स सीता, तो रवि सीता को पसंद करता है, लाइक्स हो गया तो एस लगेगा क्योंकि रवि सिंगुलर है, तो वह भी सिंगुलर हो गया। या मोस्ट पीपल डिसलाइक हिम, यानी ज़्यादातर लोग डिसलाइक करते हैं, ना पसंद करते हैं हिम, मतलब रामपाल को। ओके, अब इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे होगा, वही चीज़ है। अब इसे हिंदी लिखेंगे आप लोग और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी है, तो रामपाल हो गया, है तो इज लगेगा, इज लग गया, क्यों, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो इज क्या है, एक क्रूर, क्रूएल और अभिमानी, एंड एरोगेंट, एरोगेंट यंग मैन, एक अभिमानी नवयुवक है। अब देखिए, वह 18 वर्ष का हो चुका है, तो ही इज, अब चुका है, चुकी के अर्थ में कई लोग कहेंगे भाई चुका है, चुकी है, या परफेक्ट में आते हैं। अरे भाई, सेंटेंस के भाव को समझो कि हो चुका है मतलब 18 वर्ष हो चुका, मतलब 18 वर्ष का है वो, 18 वर्ष का हो गया है वो, यानी 18 वर्ष पास कर ले, मैंने 18 साल का। अब मैं, कोई मान लीजिए मैं 30 साल का हूँ, तो 30 साल का मतलब क्या हुआ कि अब 30 साल के हो चुके हो ना, मैं 30 साल का हूँ, तो वही बात है। अब इसमें हैज़ हैव यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एज की बात कर रहा है। तो वह 18 वर्ष का हो चुका है, 18 वर्ष का, तो ही इज हो गया नाउ 18 ईयर्स ओल्ड, वह 18 साल का है। अब क्या है, वह 18 साल का है। वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाया है, पाया है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया है, पास करना, ठीक है। तो यहाँ पर वह अभी तक हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर, सब्जेक्ट कौन है, ही है। अब ही के साथ क्या लगता है परफेक्ट में, हैज़, और नहीं है तो नॉट, हो गया ही हैज़ नॉट। अब तक का मतलब येट, तो ही हैज़ नॉट येट, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट, पास का थर्ड फॉर्म पास्ट, क्या पास नहीं कर, द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाया है। अब फिर देखिए, अधिकांश लोग उससे नापसंद करते हैं, तो अधिकांश मतलब मोस्ट पीपल, क्या कहेंगे, मोस्ट पीपल। अब नापसंद करते हैं क्योंकि प्लूरल है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ता है ती है, आपको पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती आते हैं, तो अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। तो नापसंद करते हैं, ता है ती आए तो यही प्लूरल, तो यही प्लूरल होगा। डिसलाइक बोलते हैं उसे, डिसलाइक हिम, उसे। ओके, तो गाइज, ये मैंने हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में आपको समझा दिया। अब आप लोग इसे लिखिए, हिंदी से पहले एक लिखिए इंग्लिश को, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करिए, फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करिए।
तब आप जब करेंगे तो आपकी इंग्लिश पकड़ में आएगी कहाँ कमजोरी है, कहाँ दिक्कत हो रहा है। ओके, जब आप ये करोगे तभी आपको और आसानी होगी इंग्लिश सीखने में। सेंटेंस का फॉर्मेशन तभी आप कर पाओगे, वरना आप किताबें पढ़ते जाओगे बिना ग्रामर जाने, बिना रूल जाने आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, टेंस आपको सीखना पड़ेगा, न्यू टाइप के सेंटेंस आपको सीखने पड़ेंगे, यूज ऑफ कंजक्शन सीखना पड़ेगा, पर प्रीपोजिशन सीखना पड़ेगा। ओके, यूज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ न्यू न्यू जो वर्ड हैं उसके भी सीखने पड़ेंगे। तो दोस्तों तब जाके आपकी इंग्लिश कहीं अच्छी होगी, तो आप वहीं से बढ़िया से पकड़ पाओगे। ओके, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपके अंदर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ओके, और हाँ, अगर आपको इंग्लिश सचमुच सीखना है तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पूरी बारीकी से जिस तरह मैं बता रहा हूँ वहाँ भी मैं समझाऊंगा ही आपको। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ आएगा। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।